बहुत सारे लोगों को समय भी नहीं मिलता कि वो अस्पताल पहुंच पाए, जैसे कल रात को हुआ। कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं जो शेफाली जी को हुआ था। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट पूरा काम करना बंद हो जाता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। अपन अगर अलार्मिंग साइंस को पिक करें और टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाएं और ट्रीटमेंट लें, तो इस बीमारी का, हाथ दिल के दौरे का सक्सेस रेट इज टू द ट्यून ऑफ अराउंड 98 to 99%। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इन दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक ही चीज़ है? दोनों अलग अलग चीज़ें। हार्ट अटैक इसकी वजह से आगे पेशेंट को छाती में दर्द होता है, किसी को पसीना आता है, किसी को सिर्फ एसिडिटी जैसा होता है, किसी को सिर्फ घबराहट होती है, और उसके आगे जब हृदय की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब पेशेंट एकदम कोलैप्स हो जाता है। हार्ट में और इरेगुलरिटीज होती है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। हम लोग रिस्क फैक्टर से उसका ट्राई करते हैं कि कितना चांसेस है किसी को भी हार्ट अटैक आने का। ये एक सेलिब्रिटी है, बट आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो मेल में ज़्यादा कॉमन होता है पुरुषों में एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो कभी कभी हम लोगों ने पहले कुछ सेलिब्रिटीज थे, मैं उनको ड्रग ओवरडोज की वजह से हार्ट अटैक हुआ था। आजकल ड्रग्स एक बहुत मुख्य कारण है। आजकल आप देखेंगे सेलिब्रिटीज या जो भी जिम्स हैं, वो लोग के पास शॉर्टकट्स होते हैं बॉडी बनाने के लिए। स्टीरॉइड्स सबसे कॉमन कंप्लेन है जब हमारे को हार्ट अटैक के पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है यहाँ पे किसी ने वजन रख दिया है। ये एक फीलिंग हर एक इंसान को ध्यान रखनी चाहिए। बीती रात एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत के बाद एक बार फिर से कार्डियक अरेस्ट की चर्चा देश भर में फिर से चलने लगी है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए कि आखिर कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, क्यों दिल का दौरा पड़ रहा है लोगों को, कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल है, क्या ऐसे चेंजेस हैं जिनके बदलने से हम अपने आप को दिल के दौरा जैसी गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। मेरे सामने मौजूद हैं मुंबई के फेमस हॉस्पिटल जसलोक अस्पताल के डॉक्टर राहुल छाबड़िया, जो पिछले 2-3 दशकों से कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस बीमारी को लेकर पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। सर, आपने भी ये खबर सुनी होगी, 42 साल की उम्र थी और एकदम से उनकी मौत हो जाती है, उनको कुछ भी वक्त नहीं मिलता है। तो जब आपने इस घटना को सुना तो आपको, आपके माइंड में क्या आया और ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं लगातार? आप देखेंगे ये पहली घटना नहीं है, पिछले कुछ सालों में ऐसी काफ़ी घटनाएं हमारे सामने आई हैं। और जैसे जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे तब हम लोग पढ़ते थे कि ये जो हार्ट की बीमारी है ये बड़े उम्र वाले लोगों की बीमारी है, बट अभी वैसी कंडीशन नहीं रही है। हम लोग देख रहे हैं अभी छोटी उम्र के लोग भी जो 30 में हैं या 40 की उम्र में हैं, इस दशक में हैं, तो उनको भी हार्ट का प्रॉब्लम्स होने लगा है और काफ़ी सीरियस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समय भी नहीं मिलता कि वो अस्पताल पहुंच पाए, जैसे कल रात को हुआ। इसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं जो शेफाली जी को हुआ था। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट पूरा काम करना बंद हो जाता है और उसका सबसे मुख्य कारण है हार्ट अटैक आना, मतलब दिल का दौरा पड़ना। दिल का दौरा एक कारण है जिसकी वजह से हार्ट पूरा काम करना बंद कर देता है, और जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक ही चीज़ होती है जो हम लोग कार्डियक मसाज बोलते हैं या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, उसी से ही पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो उस लेवल तक पहुंचने से पहले अपन अगर अलार्मिंग साइंस को पिक करें और टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाएं और ट्रीटमेंट लें, तो इस बीमारी का, हाथ दिल के दौरे का सक्सेस रेट इज टू द ट्यून ऑफ अराउंड 98 to 99%। मतलब 99% लोगों में अगर समय पे बीमारी पकड़ ली जाए और उसका इलाज हो जाए तो अपन 99% लोगों को बचा सकते हैं। सर, एक सवाल उठता है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इन दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक ही चीज़ है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हृदय हार्ट अटैक आना
उस रीज़न से आता है कि आपके हार्ट की जो नसें हैं उसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाए, उसमें कुछ क्लॉट जमा हो जाए, तो हृदय के एक पार्ट को ब्लड सप्लाई पूरी बंद हो जाती है और इसको हम लोग दिल का दौरा बोलते हैं, हार्ट अटैक। इसकी वजह से आगे पेशेंट को छाती में दर्द होता है, किसी को पसीना आता है, किसी को सिर्फ एसिडिटी जैसा होता है, किसी को सिर्फ घबराहट होती है, और उसके आगे जब हृदय की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब पेशेंट एकदम कोलैप्स हो जाता है। इसको हम लोग वेंट्रिकुलर अरिथमिया बोलते हैं। तो जब भी हार्ट अटैक आता है उसके बाद कुछ हार्ट में और इरेगुलरिटीज होती है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट पूरा काम करना बंद कर देता है और हार्ट के अंदर न कोई खून आ रहा है न वहाँ से कुछ खून जा रहा है। हार्ट एक पंप है, पंप का काम है पूरे शरीर में ब्लड खून का प्रवाह चालू रखना। तो जब ये प्रवाह नहीं कर पाता वो, तब समय आता है कि वो कार्डियक अरेस्ट हो गया। और कार्डियक अरेस्ट का मुख्य कारण है हार्ट अटैक, उसके अलग कारण भी हैं। जैसे किसी किसी को हृदय की गति का प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का प्रॉब्लम होता है, तो उनको अरिथमियाज होती है, उसकी वजह से भी हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। किसी किसी को कुछ वॉल का प्रॉब्लम होता है या किसी किसी की नस फट जाती है, उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट के कई कारण हैं, बट उसका मुख्य कारण है हार्ट अटैक आना, जो है हार्ट की नस में क्लॉट जमा हो जाना और हार्ट अटैक पाना। अच्छा, इस मौत की भी खबर पे मैं फिर से जाऊँगा। एक छोटा सा सवाल हो रहा है, जब हार्ट अटैक आता है तो वो आपको बचने के लिए, सीपीआर देने के लिए भी कितना टाइम देता है? और जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो क्या वो बिल्कुल टाइम नहीं देता है कि एकदम से मरीज चला जाता है इस दुनिया से? कितना टाइम मिलता है? हार्ट अटैक हर एक इंसान अलग अलग तरीके से परसीव करता है, हर एक शरीर, इंसान भी नहीं बोलूँगा, हर एक शरीर। जो कुछ कुछ लोग को बहुत समय से भी प्रॉब्लम होती है, साइलेंटली आके चला जाता है और उनको पता भी नहीं पड़ता। वो जब बाद में जांच कराते तो पता पड़ता है साइलेंटली उनको हार्ट अटैक आके गया था। इस चीज़ को सोचना और पता करना कि ये क्यों कैसे बिहेव करेगा वो पॉसिबल नहीं है। बट नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जो लोग यंग होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो लोग को हार्ट अटैक की वजह से मौत की रिस्क ज़्यादा होती है। एल्डरली लोगों को में बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पहले भी हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो एक चीज़ होती है जिसको हम लोग कंडीशनिंग बोलते हैं। मतलब हार्ट को आदत होती है कि थोड़ा सा कम फ्लो आएगा तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो ऐसे बॉडी एडजस्ट हो जाती है। तो जिनकी बॉडी एडजस्टेड होती है वो फिर भी सह लेते हैं, अच्छा, उनको समय ज़्यादा मिलता है। बट जिनकी बॉडी एडजस्टेड नहीं होती, जिनको क्लॉट सडनली बढ़ता है, वो पेशेंट्स बहुत गंदी तरीके से रिएक्ट करते हैं। शेफाली की उम्र मात्र 42 साल थी। उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। ट्रेनर ने बताया कि वो बहुत सख्त डाइट लेती थी, अपने पूरे रूटीन को फॉलो करती थी, जिम जाती थी, वर्कआउट करती थी, योगा करती थी, सारी चीज़ें वो करती थी। तो एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के बावजूद, और एक सेलेब्स की तो हम मानते हैं कि लाइफस्टाइल थोड़ी हम लोगों से बेटर होती है, जी, लेकिन तब भी इन जैसे लोगों को ऐसे हार्ट अटैक आ जाना या कार्डियक अरेस्ट आ जाना, या आखिर कैसे पॉसिबल हो जाता है? ओके। देखिए, हार्ट अटैक एक बीमारी है जिसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता। हम लोग रिस्क फैक्टर से उसका ट्राई करते हैं कि कितना चांसेस है किसी को भी हार्ट अटैक आने का। तो जिन लोगों को रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस है हार्ट अटैक आने का। अभी रिस्क फैक्टर्स में कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं या कारण ऐसे होते हैं जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जैसे उम्र। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मेल्स एंड फीमेल्स, तो जो महिलाएं रहती हैं, जो वुमेन, उनमें हार्ट अटैक के चांस कम रहते हैं पुरुषों के मुताबिक, तो इसका रीज़न क्या होता है? जब तक उनको मेनोपॉज अटेंड नहीं होता। तो जब तक मेनोपॉज अटेंड नहीं होता, हार्मोनल चेंजेस की वजह से शरीर में वो थोड़ा बहुत हार्ट अटैक से प्रिवेंटेड रहते हैं। अच्छा। तो 45, 40 या 50 उम्र जब भी वो मेनोपॉज अटेंड करते हैं, उसके बाद महिलाओं में और पुरुषों में ये रिस्क सेम रहता है। अच्छा। तो ये यंग एज में अनफॉर्चुनेटली ये एक सेलिब्रिटी हैं, बट आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो मेल में ज़्यादा कॉमन होता है पुरुषों में एज कम्पेयर टू फीमेल्स में। ओके। इसका
मुख्य कारण जो माना गया है वो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो कुछ हद तक वो लोग को प्रोटेक्शन रहता है उसमें। सर ऐसी खबरें आ रही हैं कि शेफाली को मिर्गी की बीमारी थी जी। लगभग 15 साल की उम्र से, जहाँ तक अभी तक की खबरों के मुताबिक। तो क्या आपको लगता है कि मिर्गी की बीमारी से बचाव करते करते या उनकी दवाइयों को लेते लेते उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, या इस बीमारी ने एक अलग से अपने आप को जन्म दे दिया? क्या ऐसा भी हो जाता है, एक बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरी बीमारी पैदा हो गई? नहीं, नॉर्मली जो मिर्गी की बीमारी की दवाइयाँ रहती है इसकी वजह से हार्ट पे असर होने का कोई चांस नहीं रहता। अच्छा। मोस्ट ऑफ द जो मैक्सिमम मेडिसिन सेफ रहती है, मतलब उसकी वजह से हार्ट पे कुछ असर नहीं होता। हम्म। अभी कुछ कारण होते हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम्म। जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, हम्म। शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आदतें हो गई जो बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। तंबाकू किसी भी चीज, किसी भी फॉर्म में सेवन करना, भले आप पान खा रहे हैं, तंबाकू ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल सिगरेट हो या कोई भी हो, उसमें भी तंबाकू की मात्रा रहती है। तो तंबाकू अगर किसी भी फॉर्म में शरीर में जा रहा है, हम्म। अभी मैं सिर्फ तंबाकू नहीं, उसके आगे भी बढ़ूंगा, अल्कोहल और आजकल की तारीख में ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। जो बहुत ज़्यादा है, और इन सब चीज़ों का हार्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कभी कभी हम लोगों ने, पहले कुछ सेलिब्रिटीज थे, मैं उनको ड्रग ओवरडोज की वजह से हार्ट अटैक हुआ था। हम्म। तो ऐसे आजकल ड्रग्स एक बहुत मुख्य कारण है जो बहुत इजीली बाहर नहीं आते, क्योंकि ये थोड़ा सा सटल चलता है अंदर ही अंदर। बट ड्रग्स की वजह से हार्ट पे बहुत ज़्यादा असर होता है, तंबाकू की वजह से हार्ट पे बहुत ज़्यादा असर होता है। आजकल आप देखेंगे सेलिब्रिटीज़ या जो भी जिम्स हैं, वो लोग के पास शॉर्टकट्स होते हैं बॉडी बनाने के लिए, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स और कुछ अदर दवाइयाँ भी, ये भी हार्ट के लिए अच्छी नहीं है। ओके। तो अपन लोग जब भी जिम जाने का सोचते हैं तो अपन को लगता है कि अपन को फिट होना है, बट वहाँ जाके अपन लोग अपनी फिजिक पे दिखना ज़्यादा अच्छा है, अंदर से भले कैसे भी हो। तो वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है आजकल, कि शॉर्टकट जो लेने का लोग ट्राई करते हैं, उसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सर यहाँ पर एक सवाल उठता है, ड्रग्स जैसे कि सीधे सीधे हार्ट के ऊपर एक असर करता है, जी। खराब करता है, तो क्या स्टीरॉइड्स भी ठीक उसी तरीके से हार्ट को खराब करते हैं या अदर ऑर्गन्स को भी खराब कर देते हैं? नॉट ओनली हार्ट, स्टीरॉइड्स आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है। आपकी हड्डियों को मजबूत कर देती है, खराब कर देती है, कमज़ोर कर देती है, सॉरी। आपकी आंखों पे असर कर सकती है, आपके बोन्स पे असर कर सकती है, आपको डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा सकती है, और लॉन्ग टर्म में आपकी इम्यूनिटी पे और अदर चीज़ों पे भी असर कर सकती है। तो वो शॉर्टकट आपको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो अच्छी चीज़ है, बट लॉन्ग टर्म में वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। जिंदगी तो को ही शॉर्ट कर देता है वो एक तरीके से। जिंदगी को शॉर्ट कर देता है। सर एक यहाँ पर एक सवाल आता है कि कौन सी ऐसी एज है जिसके बाद हार्ट की बीमारियों के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं? कोई जेंडर स्पेसिफिक तो हमारी बातचीत हो ही चुकी है, या लाइफस्टाइल चेंज के हिसाब से भी, मतलब जिसकी लाइफस्टाइल अगर ऐसी है उसके लिए ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा खतरे हैं हार्ट और जो बीमारियां हैं? तो नॉर्मली पहले हम लोग मानते थे कि 45 साल की उम्र के बाद ये रिस्क बढ़ता है। ठीक है। बट आजकल पिछले, मैं बोलूँगा 5 से 10 सालों के अंदर हम लोगों ने देखा है कि 30 और 40 की उम्र के लोग भी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से आने लगे। बिल्कुल। आप विश्वास करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में वो लोग कोलेस्ट्रॉल का जांच स्कूल के बच्चों में भी करने लगे। क्यों? क्योंकि ये बीमारी सालों में डेवलप होती है। एक दिन में ब्लॉकेज डेवलप नहीं होता, ये कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होता है। और आजकल आप देखेंगे तो डाइट इतना चेंज हो गया है, फास्ट फूड इतना इन्फ्लुएंस करने लगा है बच्चों में भी, कि वो प्रॉब्लम यंग एज में से चालू होने लगी है। हम लोग जब पढ़ते थे तब पूरे शहर में पिज़्ज़ा और बर्गर की शॉप्स जो हैं मल्टीनेशनल वाली, वो 1 या 2 हुआ करती थी। मेरे शहर में तो आज भी नहीं है। बट अभी आप देखेंगे तो सब बड़े शहरों में हर एरिया में 1-1 शॉप है। चप्पे चप्पे पे सर। जी। फोन में ऑर्डर करो, 30 मिनट में आपके घर पे। जी। 30 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आएगी, लेकिन पिज़्ज़ा आ जाता है। जी। तो ये एक प्रॉब्लम है अपने इंडिया में, कि
वो लोगों ने, आप बाहर के लोग देखेंगे तो वो लोग ये सब चीज़ें छोड़ रहे हैं। करेक्ट। आप योगा के अगर कैंप्स देखेंगे तो वो बाहर ज़्यादा होते हैं, इंडिया में कम होते हैं। हम्म। बिकॉज़ उन्होंने रियलाइज़ करा जो अपना ओरिजिनल इंडियन कल्चर है, करेक्ट। जो अपनी डाइट है और जैसा अपन के परिजन लोग काम करते थे और जैसे व्यायाम करते थे, वो एक बेस्ट तरीका है। ओके। तो अपन को इससे इन्फ्लुएंस नहीं होके अपना जो असली खाना था इंडिया का, हम्म। जो सब्जी रोटी दाल राइस, वो फाइबर में, हम्म। प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत अच्छा मिश्रण था। ओके। अभी आप देखेंगे यूएस में कोलोन कैंसर बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि उनका फाइबर बहुत कम है। बट इंडिया में नहीं होता इतना, हम्म। क्योंकि इंडिया में डाइट ज़्यादा अच्छी थी। हम्म। आई हम्म। वुड करेक्ट माई सेल्फ। हम्म। तो खाने का जो अपना ध्यान रखने का काम है वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी कम से कम उम्र में चेकअप करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। अभी मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 20 से 25 साल की उम्र में जब अपना कॉलेज पूरा होता है और अपन काम करना चालू होते हैं, ये 20 से 30 साल की उम्र सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जी। क्योंकि ये समय अपन लोग अपने करियर पे फोकस करते हैं। कॉलेज तक अपन लोग बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स रहता है, ये रहता है। उसके बाद एक बार अपन काम में आ जाते हैं, तो अपना फोकस होता है कि अपन को आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तो अपन खुद के लिए समय नहीं निकालते। सही बात है। कुछ तरह की एक्सरसाइज नहीं, खाना चलते-फिरते जो मिला वो खा लिया और सोने का अता-पता नहीं। तो ये जो समय रहता है 20 से 30 साल की उम्र में, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि वहाँ से वी शुड स्टार्ट करेक्टिंग आवरसेल्फ। सर आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि कौन से चेकअप्स कराए जाने चाहिए, वो कितने रुपए के अंदर वो हो जाते हैं लगभग? जी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि साल में एक बार हम्म। मैं एक बार मुख्य कारण गिना देता हूँ वापस से, जो अपन चेंज कर सकते हैं। जी। शुगर, जी। कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर। ये 3 बीमारियाँ हैं जो अपन अगर जाँच करेंगे तो अपने शरीर को आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। इन तीनों बीमारियों का मेन प्रॉब्लम ये है कि ये अपने शरीर को शारीरिक तकलीफ स्टार्टिंग में कुछ नहीं देती। हम्म। जब वो तकलीफ देना चालू करती है तब तक बहुत देर हो जाती है। किसी को देख के नहीं बता सकते कि इनकी शुगर कितनी है, सही बात है। या किसी को देख के ये नहीं बता सकते कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। जब तक आप जाँच नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के सिम्पटम्स 10% से भी कम लोगों में आते हैं। उनको हम्म। कभी सर में दर्द होता है, हम्म। किसी-किसी को लोगों को देखने में तकलीफ होता है, किसी-किसी को बार-बार यूरिन जाना पड़ता है, हम्म। रात को यूरिन के लिए उठना पड़ता है। ये अर्ली साइन्स है डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के। जी। बट ये सिर्फ 10% लोगों में होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि साल में एक बार आपका शुगर चेक करना चाहिए। जो शुगर का टेस्ट 200-300 रुपए का होता है। जी। कोई भी लैब में आप जाके करा देंगे। ब्लड प्रेशर मुफ्त जाँच होती है, किसी भी क्लिनिक पे चले जाएँ, हॉस्पिटल में चले जाएँ, ब्लड हाँ। प्रेशर जाँच हो जाती है। आपका कोलेस्ट्रॉल का जाँच, जिसका रिपोर्ट का कॉस्ट में भी अराउंड 200 या 500 रुपए या 1000 रुपए मैक्सिमम किसी अच्छी लैब से कराएँगे तो। ये एक नॉर्मल टेस्टिंग है जिससे अपन को पता पड़ जाएगा कि अपन को ये कोई बीमारी नहीं है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जिन लोगों को फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है किसी को भी, उनके माता-पिता को या उनके भाई-बहन को या उनके दादा-दादी या नाना-नानी को, मतलब अपनी माताजी की साइड पे या अपने पिताजी की साइड की फैमिली में इमीडिएट में अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनको एक सिंपल स्ट्रेस टेस्ट कराना चाहिए। स्ट्रेस टेस्ट मतलब एक ट्रेडमिल टेस्ट होता है। हम्म। आपको एक ट्रेडमिल मशीन पे चलाएँगे 5 से 7 मिनट के लिए, तो अपने को पता पड़ जाएगा कि उनको ब्लॉकेजेस होने के चांस हैं कि नहीं। ओके। तो एक सिंपल टेस्ट है जिसको 15 मिनट लगते हैं, जिसका कॉस्ट 1 से 2000 रुपए होता है। तो अगर आप सब मिलाएँगे तो भी 3 से 2 या 3000 रुपए में आपके साल की जो जाँच अपन को चाहिए, वो हो हार्ट के जाएगी। उससे वो अपने को आइडिया लग जाएगा। सर मान लीजिए कि मैं अपना उदाहरण दूँ, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, मैं रोज़ जिम जाता हूँ, हेल्दी डाइट लेता हूँ, वेजिटेरियन भी हूँ अगर मैं प्लस ऐड करूँ, और मेरे घर में किसी भी प्रकार की किसी को हार्ट डिसीज़ नहीं है। जी। लेकिन अभी भी अगर मैं बिना टेस्ट कराए, मैंने अगर अभी तक नहीं कराया, तो मैं कैसे, अगर मेरे अंदर कुछ बॉडी में बदलाव हो रहे हैं, तो कौन से ऐसे लक्षण हो या आम इंसान में जिससे वो पता करे कि यार कुछ तो हो रहा है, जिसको हम इग्नोर ना करें? जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपन लोग सब काम पे जाते हैं। जी। आप स्टेशन जाते होंगे या आपके घर कोई कोई सीढ़ियाँ चढ़ता है, हम्म। या कोई लोग एक्सरसाइज़ेज़ के लिए भी जाते हैं। तो अगर मैं रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज़ कर पाता था, मतलब मैं सिंपल वॉक की बात करता हूँ। जी। अगर मैं 1 घंटा वॉक कर लेता हूँ, मैं 5-6 किलोमीटर उसमें कवर कर लेता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैंने नोटिस किया कि मैं
आधा घंटा चलता हूँ, उसके बाद मेरे को सांस भरने लगी या छाती में भारीपन आने लगा, तो ये अलार्म है। कहने का मत अभी मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं, वो 40 फ्लोर भी चढ़ते हैं। हाँ, मैं अगर 40 फ्लोर चढ़ूँ तो शायद मैं भी गिर जाऊँ। बिल्कुल। तो हर एक जने की कैपेसिटी होती है। तो अगर अपन जो कैपेसिटी में काम कर पा रहे थे, वो आज नहीं कर पा रहे, तो वो मेरे लिए एक अलार्मिंग साइन है। जी। मैं रोज़ स्टेशन जाता हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ के जाता हूँ, करीब 2 फ्लोर हो जाते हैं उसमें। अगर मैं आराम से चढ़ पाता था और मैं अभी पिछले कुछ दिनों से नहीं चढ़ पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए अलार्मिंग साइन है। एफर्ट इंटॉलरेंस बोलते हैं हम लोग, जो हमारे काम करने की क्षमता है उसमें तकलीफ आने लगे तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एसिडिटी। जी। आप आजकल देखेंगे लोगों को लगता है सब कुछ एसिडिटी है, यहाँ पे जो भी हो रहा है सब हाँ। एसिड की वजह से। अपन लोग सब ने कहीं बाहर एक्स्ट्रा खाया होगा या कुछ तीखा खाया होगा, जिसकी वजह से हमने एसिडिटी को महसूस किया है। जी। एसिडिटी को हार्ट के पेन से डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको मैं नोटिस करना चाहूँगा, लोगों को पता होना चाहिए। अगर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को लेफ्ट साइड पे पेन होता है, जो लेफ्ट आर्म में जाता है, लेफ्ट साइड के हाथ में जाता है, या किसी किसी को गर्दन में भी जाता है या किसी को पीठ में भी जाता है, बट कुछ कुछ लोगों को सिर्फ अनईजी रहता है। बट जो सबसे कॉमन कंप्लेन है जब हमारे को हार्ट अटैक के पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है यहाँ पे किसी ने वजन रख दिया है, ओके। तो ऐसी और एक और इम्पॉर्टेंट लाइन होती है कि डॉक्टर साहब ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। हाँ। ये एक फीलिंग हर एक इंसान को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कभी ना कभी जिंदगी में एसिडिटी महसूस की है। अगर कुछ भी अलग है, एसिडिटी से ज़्यादा लग रहा है, पसीना आया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, घबराहट हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा हो रहा है, दर्द हो रहा है, सिर्फ किसी किसी को गर्दन में दर्द होता है, किसी को सिर्फ पीठ में होता है, किसी को सिर्फ हाथ में होता है, किसी को सिर्फ छाती में होता है, तो अपने परिवारजनों को, मित्रजनों को रात को 2 बजे में भी उठाने में कभी संकोच नहीं करें। सबसे पहला काम है नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके, इमरजेंसी में जाके डॉक्टर को दिखाएं। एक सिंपल ईसीजी से आपको हार्ट अटैक के बारे में पता पड़ जाता है। ओके। तो ये जो सिम्टम है, जो आपको कभी महसूस नहीं हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ओके। क्या सर स्ट्रेस, स्मोकिंग, इनसे भी आपकी हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, स्मोकिंग से आपकी रिस्क 3 गुना हो जाती है। ओह। स्ट्रेस, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। स्टडीज़ हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि जो लोग गांव में रहते हैं और जो लोग शहर में रहते हैं, तो जो लोग शहर में रहते हैं उनको हार्ट अटैक का रिस्क 3 गुना है। ये बात सही है। स्ट्रेस, बिल्कुल। बाकी क्या है, अपने को सब कंफर्ट है, हाँ। उनसे ज़्यादा कंफर्ट है। बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कंफर्ट है उसको अपन लोग मिस यूज़ कर रहे हैं। जो स्क्रीन टाइम बोलते हैं, वो मोबाइल का हो, टीवी का हो, कंप्यूटर का हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो मैं बोलूँगा कि आपके पास वाली शॉप पे जाओ, वहाँ से शॉपिंग करो, आपके पास वाले बाज़ार में जाओ, वहाँ पे जाओ, थोड़ा एक्टिविटीज़ करो, जहाँ तक हो सके लिफ्ट्स को अवॉइड करो। अभी बॉम्बे में सब लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम नहीं है। सुबह उठते हैं, 2-2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को बॉम्बे में। बिल्कुल। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, 8 घंटे काम, 12 घंटे पकड़ लीजिए। 12 घंटे के बाद जब इंसान घर पे पहुँचता है, कोई आपको बोले कि चलो एक्सरसाइज करने, तो शायद आप उसको बोलो कि तू जा, मैं तो सो रहा हूँ, बिल्कुल। या खाना खा के सो जा। तो समय नहीं है, तो समय कैसे निकालें? समय छोटी-छोटी चीज़ों में निकालें। आप बात कर रहे हैं, थोड़ी देर वॉक करते हुए बात कर लिया, कोई मीटिंग चालू है। दूसरा, आप लिफ्ट्स को अवॉइड करें, एस्केलेटर्स को अवॉइड करें, सीढ़ियाँ चढ़ें। आपको आस-पास जाना है, जैसे यहाँ से जो नियरेस्ट स्टेशन है, वो 1.5 किलोमीटर दूर है। अब ये जो स्टाफ है, वो कई लोग चल के जाते हैं। बिल्कुल। तो चलने में भी 10 मिनट और बाय टैक्सी भी 10 मिनट, क्योंकि पेडर रोड का ट्रैफिक आपको पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो समय है, इसको थोड़ा-सा चेंजेस करेंगे तो ये जो समय अपन यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो सबके पास है, पर थोड़ा-सा चेंज कर दें अगर, तो अपन सबको समय मिल जाएगा कि अपन अपने को थोड़ा एक्टिव बना पाएँ। अपन लोग सब स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो एक स्टडी आई थी कि अगर आप दिन के 7,500 स्टेप चल पाते हैं, तो आपके हार्ट अटैक की रिस्क 50% से कम हो जाएगी। बट अगर आप एवरेज देखेंगे तो 3 या 4,000 स्टेप होता है। तो वो 3-4 हज़ार को 7,500 तक पहुँचाना
थोड़ा सा मुश्किल है, बट इतना मुश्किल नहीं है। बट अगर वही 7,500 को 10,000 तक लेके जा सकते हैं, वो तभी हो पाएगा जब आप 1 घंटा अपने लिए एक्सरसाइज के लिए निकाल पाएंगे, तो आपकी रिस्क 70% से कम हो जाएगी। सर क्या हैवी वर्कआउट करने से भी दिल पर कुछ असर पड़ता है? क्योंकि ऐसे कई सारे वीडियोस आए हैं कि एक लड़का जिम में गया था और 2 दिन हुए या 3 दिन हुए, या एक रेगुलर जिम जा रहा था और ट्रेडमिल पे चल चल रहा है और एकदम से वो गिर पड़ता है, कुछ कर रहा है, बाइसेप्स कर रहा है या चेस्ट, या औरतों के साथ भी ऐसा हुआ। तो क्या एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने से ये होता है या कुछ और चीज़ है इसके पीछे? नहीं, कोई भी चीज़ एक लिमिट में अच्छी होती है। अभी आपके कोई कोई ताकत की दवाई सोच लो, हाँ। बता दो, या अच्छा खाना बता दो, सेहतमंद खाना, हम्म। बट एक लिमिट तक अच्छा है। हम्म। कोई भी चीज़ अति में अच्छी नहीं है। एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में। ऐसे ही एक्सरसाइज में भी बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अपन को 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उस एक्सरसाइज के दरमियान आपकी हार्ट रेट थोड़ी बढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अपन लोग जब भी एक्सरसाइज चालू करते हैं तो थोड़ा सा वार्म अप करना चाहिए, हाँ। वो बहुत ज़रूरी है। आप सडनली खड़े होकर एक्सरसाइज करने लगेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। आप अगर जितने भी एथलीट्स हैं या जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, उन किसी को भी ट्रेनिंग में देखेंगे ना, तो उनको पहले धीरे धीरे चालू कराते हैं। हाँ। अगर आपको एक मैराथन की ट्रेनिंग करनी है तो आपको 42 किलोमीटर दौड़ना है, तो एक दिन में उठ के आप बोलेंगे कल मैं मैराथन दौड़ूंगा, ऐसे नहीं होता। पहले आपको 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, फिर 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ऐसे ही अपने शरीर को ट्रेन करना है। एक्सरसाइजेज में भी ऐसा ही होता है। अपने शरीर को समय दे एडजस्ट होने के लिए, एक्सरसाइज को भी एडजस्ट होने के लिए। तो एक्सरसाइज जब भी चालू करें थोड़ा धीरे चालू करें। सर्दी का मौसम हो तो आप ठंड में देखेंगे तो हार्ट अटैक के रिस्क ज़्यादा होता है। ज़्यादा होते हैं। आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो जब ठंड बहुत कड़ाके की पड़ती है, तभी सुबह सुबह लोग जाते हैं, सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में टेम्परेचर का प्रमाण ऊपर नीचे होता है। तो अपने शरीर को अच्छे से वार्म अप करें और उसके बाद ही एक्सरसाइजेस करें, ये बहुत महत्व है। दूसरा, अति नहीं करें। ओके। 45 मिनट से 1 घंटा इनफ। इनफ। अपन लोग नॉर्मल लोग हैं, हम काम के लिए हैं। सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको फिट रहना है, उनका काम ही वो है, क्योंकि उनको दिखना अच्छा है कैमरे पे, एंड उनका काम है वो रखना, तो वो 4-4 घंटे भी करते हैं। बट हमारे लिए 45 मिनट से 1 घंटा काफ़ी है एक्सरसाइज। उनके साथ तो एक्सपर्ट्स भी रहते हैं ना जी, तो वो सुपरविजन में रहता है। सुपरविजन में रहता है। हम लोग कुछ भी कर रहे हैं 1 घंटा, अब किसी ने कहा कि पेट घटाना है, हाँ। टारगेट ले लेते हैं 1 महीने के अंदर घटाना है, तो कार्डियो कर रहे हैं, खूब चल रहे हैं आजकल ट्रेडमिल आप पे। सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बहुत सारे ज्ञानवर्धक लोग हैं। बहुत। कोई बोलेंगे ऐसा कर लीजिए, कोई बोलेंगे ऐसा कर लीजिए, बट यू हैव टू बी केयरफुली चूजिंग। तो जब भी स्टार्ट करें तो स्लो स्टार्ट करें और उसको बिल्डअप करें। सर खान पान की तरफ मैं बढ़ूंगा, क्योंकि आजकल लोगों का खान पान बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। जब से स्विगी जोमेटो जैसे ऐप्स आए हैं तो तुरंत तुरंत डिलीवरी हो जाना, और हाथ से खुद ना बनाना, और फिर अगर बना भी रहे हैं तो उसमें मिलावट, खासतौर पे जो इतने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, तो हमारे लिए तो दूध दही घी मिलता ही नहीं है जैसा हम लोगों ने गांव देहात में खाया है। तो खान पान में कितना बदलाव करें, कैसी चीज़ों को अवॉइड करें, किन चीज़ों को ऐड करें, जिससे कि हमारी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, और हम एक सुखी जीवन, निरोगी काया पा सकें। एक सिंपल चीज़ है, जो लोग खाना बनाते हैं, हाँ। उसको अगर टेस्टी बनाना हो तो उसमें क्या करेंगे? तेल डाल देते हैं, तेल डाल देंगे और मसाला। घी डाल देंगे, मसाले डाल देंगे, या कुछ चीज़ें उसको मीठा ज़्यादा कर देंगे। जी। बाहर जाके सिर्फ चीज़ कलरफुल लगती है, आर्टिफिशियल कलर होते हैं उसमें। अब बाहर जाके खाना खाएंगे, काफ़ी होटलों में वो लोग यूज़ करते हैं। तो जब भी इंसान को फैंसी चीज़ खानी है, ये ज़्यादा टेस्टी चीज़ खानी है, तो वो अनहेल्दी हो जाती है। अपन की जो सब्जियां हैं वही सब्जी है। आप भिंडी की सब्जी घर पे खा लीजिए और यही सब्जी एक होटल में खा लीजिए। तो जब वो होटल में बनाते हैं तब उसको ज़्यादा फ्राई करेंगे, उसमें तेल ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्रिस्पी बनेगी, हाँ। टेस्ट में अच्छी लगेगी, बट आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। उसके अंदर जो विटामिन्स थे वो सब जल गए। तो किसी भी चीज़ को ओवर कुक नहीं करना है। अपने जो घर का खाना है उसको घर पे जितना रखें उतना अच्छा है। जितना अपन घर का खाना खा पाएँ आज की तारीख में, अभी जो मिलावट की बातें हैं वो तो बहुत अलग हो जाएंगी और उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत एडवांस चीज़ है। हाँ। अपन मान के चले कि जो अपन को दूध दही मिल रहा है
वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। जो फ्रूट्स अपन खा रहे हैं वो ओरिजिनल है। इस पे भी मैं एक बाद में टिप्पणी दूंगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपना जो इंडियन ओरिजिनल इंडियन घर का खाना है, अभी लोग बोलते हैं चावल बंद कर दो, अभी साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वो लोग का स्टेपल डाइट है चावल। तो कुछ क्या लोग कहते हैं रेड राइस खा लो। तो साउथ इंडिया में क्या हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं या उनको डायबिटीज ज़्यादा होती है? करेक्ट। नहीं ना, इंसिडेंस इज सेम। तो वहाँ का मौसम ऐसा है, वहाँ के चावल थोड़े अलग होते हैं, वहाँ का माहौल थोड़ा ऐसा होता है कि वो चीज़ अपन लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो उस एरिया के हिसाब से जो अपना खाना अपने पूर्वज लोग बनाते थे, सब्जी रोटी दाल चावल, वो बेस्ट खाना। अपन लोग बाहर का खाना जितना अवॉइड कर पाए उतना अच्छा है। तो क्योंकि बाहर के खाने में वो लोग वो बनाएंगे ही जिससे वो अच्छा लगे। क्या शुगर छोड़ने से भी आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी हो जाती है? बट शुगर जब छोड़ेंगे तो उसको शुगर फ्री से सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। ओके। शुगर फ्री में क्या होता है? सेक्रीन। सेक्रीन लॉन्ग टर्म में कैंसर कॉज करता है। तो आप अभी तो शुगर से बच के आपकी डायबिटीज और चीज कंट्रोल में कर लेंगे, फ्यूचर में कैंसर हो जाए, एक बीमारी से बचे दूसरी दूसरे जकड़ में लिया। कर लेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बाहर गया था इंडिया के, जी। और वहाँ पे फ्रूट्स रहते हैं। किसी भी होटल में जाएंगे तो आजकल नाश्ते में वो लोग फ्रूट का बाउल रहता है। तो मैं उधर टेस्ट किया तो बहुत स्वीट थे। मेरे को लगा शायद स्विट्जरलैंड में ज़्यादा स्वीट फ्रूट आते हैं। थोड़ा पानी था। तो मैंने वो वेटर को पूछा क्या है? बोले सर शुगर वाटर। ओह। अपन को लगता है कि अपन फ्रूट्स खा रहे हैं हाँ। जो हेल्दी हैं, बट उसको टेस्टी बनाया गया है एक्स्ट्रा चीज ऐड करके। एक्स्ट्रा चीनी ऐड करके। तो आप ये बहुत सारे 5 स्टार होटल्स में ऐसी प्रथा है कि वो लोग चीज़ को चेंज कर देते हैं ताकि उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए, ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। सर ऐसा तो कभी। इसीलिए घर पे जितना अच्छा अपन खा पाएंगे और सीजनल फ्रूट्स जितना खा पाएंगे। अभी आप बॉम्बे में देखेंगे तो 12 महीने आपको कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स 12 महीने मिलते हैं, बिल्कुल कुछ सर। सब्जियां 12 महीने मिलती हैं, बट वो आर्टिफिशियली राइपन्ड होती है उसमें से काफ़ी। तो अपन को जो सीजन के हिसाब से जो सब्जियां आती हैं वो बेस्ट सब्जियां रहती हैं क्या और बेस्ट फ्रूट्स रहते हैं। ओके। क्या नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनकी हार्ट हेल्थ ज़्यादा खराब होती है? ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स में या कुछ लोगों का कैसा कहना ऐसा है? ज़रूरी नहीं है। ओके। अगर आप देखेंगे एक ओमेगा 3 करके एक मिनरल्स रहते हैं, विटामिन। जी जी। वो विटामिन हम लोग हार्ट पेशेंट्स को उसका एक्सट्रैक्ट देते हैं। वो फिश ऑयल से बनता है। फिश ऑयल से बनता है। तो फिश ऑयल में ओमेगा 3 एक कंपोनेंट रहता है जो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो नॉन वेजिटेरियन फूड में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने शरीर के लिए अच्छी है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन में फूड में बोलते हैं कि वाइट मीट जो रहता है, जैसे अंडा, चिकन और फिश, वो रेड मीट से ज़्यादा अच्छा रहता है। रेड मीट मतलब मटन। उसमें मटन में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज़्यादा रहता है, तो वो हम लोग नहीं रिकमेंड करते हैं। बट वाइट मीट वो अच्छा रहता है, बट उसको बनाने का तरीका बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी भी चीज़ को फ्राई करने लगेंगे तो जो आप बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं वो सब नुकसान में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओमेगा 3 अगर वेजिटेरियन को चाहिए तो क्या खाए? आलमंड्स वॉलनट्स जैसी चीज़ें या कुछ और? तो अभी वो आलमंड्स और वॉलनट्स में नहीं रहते, बट कुछ तरह के एल्गी और इसमें से वो लोग अभी प्लांट्स में थे उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जी। और आपको ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स मिलते हैं बाजार में। ओके। बट बाकी भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो अपने हार्ट को मदद करते हैं, और वो अपन को स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स सीजनल फ्रूट्स में से मिलते हैं। तो फ्रूट्स में काफ़ी सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में, जो अपनी सेहत के लिए अच्छे हैं। सर एक सवाल है, क्या एस्पिरिन की दवा लेने से हार्ट का जो ब्लॉकेज है या जो हार्ट अटैक है उसके खतरे को कम किया जा सकता है? जी। तो अभी मैं आपको एक फर्स्ट एड के बारे में थोड़ी सी ज्ञान दूंगा। हाँ। एक बार अपन को समझ में आ गया कि चलो आपके घर में, आपके परिवार में या किसी मित्रजन को हार्ट अटैक का डाउट है जी। और आप घर पे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो एक होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन हार्ट खून को पतला करता है और हार्ट की नसों में जो क्लॉट होता है उसको कम करने का कोशिश करता है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास एस्पिरिन या डिस्प्रिन नाम से मिलती है, वो और जल्दी काम करती है। वो सॉल्यूबल होती है, तो उसको पानी में मिक्स करके दे सकते हैं या उसको डायरेक्टली भी दे सकते हैं। तो अगर किसी के पास एस्पिरिन है 75 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम तक, वो डोज एक पेशेंट को दे सकते हैं। जी। दूसरा एक गोली आती है सॉर्बिट्रेट करके। नॉर्मली हमारे जो पेशेंट जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है उनको हम लोग लिख के देते हैं। वो एक गोली जीभ के नीचे रखनी होती है। ओके। तो अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा है
तो वो एक गोली जीभ के नीचे रखने से खून का प्रवाह थोड़ी देर में के लिए बढ़ जाता है और हार्ट अटैक के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। ओके। तो अगर ये गोली आपके कोई उनके घर पे अवेलेबल है हुँ। या आसपास में अवेलेबल है, तो ये एक दूसरी गोली है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि उनको लेनी चाहिए। तीसरा और मोर सबसे महत्व का है कि उनको रीअश्योर कीजिए कि हम लोग हैं, हम लोग आपका ध्यान रखेंगे, घबराए नहीं मरीज़। घबराएँ नहीं। ओके। क्योंकि एक डर होता है, हाँ। मौत का डर, वो सबसे गंदा डर होता है और जितना इंसान डरता है उतना हार्ट पे लोड बढ़ता है। ओके। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उसको सबसे पहले शांत करते हैं कि आप शांत हो जाइए, हम लोग हैं, हम लोग आपका ध्यान रखेंगे। तो आप कॉल फॉर हेल्प लीजिए, एम्बुलेंस बुला लीजिए या मदद बुला लीजिए, तब तक पेशेंट को शांत कीजिए कि जी। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और आप हम लोग मदद बुला रहे हैं, आपको अस्पताल लेके चल रहे हैं, ठीक हो जाएगा। एक लास्ट चीज़ है, कभी-कभी पेशेंट जब हार्ट बीट बढ़ जाती है या बीपी लो हो जाता है, तब पेशेंट थोड़ा-सा आँखों के सामने अंधेरा जैसा हो जाता है या बात नहीं कर पाता या वो गिरने वाला होता है। ऐसे समय में अगर आप उनको बोल पाएँ कि ज़ोर से खाँसी कीजिए, हुँ, तो हुँ। कभी-कभी वो अपने ब्लड प्रेशर को थोड़े समय के लिए एडजस्ट कर पाती है ओके। या उनको लेटा दें, थोड़ा ऑक्सीजन आने दें। तो ये एक फर्स्ट एड की थिंग्स है जो मैं बोलूँगा कि पेशेंट को जब तक अपन मदद नहीं बुला रहे हैं, तब तक वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें सीपीआर कितना लाभदायक है? सीपीआर तब चालू होता है जब पेशेंट बिल्कुल बात करना बंद कर दे, ओके, एकदम बेसुध हो गया है। बेशुद्ध हो गया। आप नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि एक अंगूठे से अपना गर्दन पे देख के तो आपको पल्स फ़ील होगी आपकी, हुँ, हुँ। आपकी हार्ट की पल्स फ़ील होगी। हुँ, अगर ये फ़ील नहीं हो रही है या वो साँस नहीं ले रहा, हुँ। तब सीपीआर चालू करते हैं। ओके। अगर घर में या मान लीजिए आजकल हम जैसे देखते हैं रास्ते चलते अगर किसी को एकदम से वो मूर्छित हो रहा है, जी, बेहोश हो रहा है, हाँ, तो जैसे ही वो गिरता है तो कुछ लोग हैं जिनको अब ऐसी अवेयरनेस के कारण पता चल गया तो वो उसको सीपीआर देने लगते हैं जी, और 1 इंच तक जहाँ तक मुझे जी, पता है 1 इंच तक उसके हार्ट को पंप करना है। जी। तो इसमें एक सवाल ये रहा कि कितने प्रतिशत जो हार्ट अटैक के कारण जो लोग चले जाते हैं, अगर उनको टाइम पे सीपीआर मिल जाए, तो कितने लोग बचाए जा सकते हैं? अलग-अलग डेटा है इसका अच्छा। और वो डेटा में बताता है कि 40% से 70% लोगों को बचाया जा सकता है। ओह! ये प्रतिशत और बढ़ जाता है जब हॉस्पिटल के अंदर अरेस्ट होता है। करेक्ट। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं, हुँ, एक ट्रैफिक पुलिस वाले थे, वो आए इधर, उनको छाती में दर्द हो रहा था, हुँ, तो और इमरजेंसी रूम में ही उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो हम लोगों ने उनको उधर ही रिवाइव करके इमीडिएटली स्टेंट डाल दिया और ब्लॉकेज खोल दिया एंड इज़ फाइन नाउ, 4 हुँ, साल हो गए। दूसरे एक पेशेंट थे यहाँ हाजी अली सिग्नल पे जो आधा किलोमीटर है, हुँ, तो वो अपने बेटे को बोला कि मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, तो वो बाइक पे ही उठा के ले आया एंड हाजी अली सिग्नल पे वो बाइक से गिर गए। ओह! वो पुलिस वाले उनके जानकार थे, तो पुलिस वाले उनको उठा के इधर ले आए। 3 या 4 मिनट लगे होंगे और हम लोगों ने उनको रिवाइव करके अच्छा करके घर भेज दिया। तो कुछ मिनटों में हुँ, अगर सीपीआर चालू हो जाए, तो ब्रेन डैमेज से बचा जा सकता है और उम्मीद अच्छी होती है कि इंसान पूरा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी को 2 से 5 मिनट के लिए ब्रेन में खून का सप्लाई बंद हो जाए, तो ब्रेन डेड होना चालू हो जाता है, ब्रेन में डैमेज होना चालू हो जाता है। तो इनिशियली कुछ मिनट जो हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई कोलैप्स हो जाए आपके सामने, तो उसको इमीडिएटली सीपीआर देने के लिए और उसको बचाने के लिए। ये गोल्डन आवर कहेंगे इसको या गोल्डन मिनट्स? कितनी मिनट का होता है, कितने समय का होता है ये? ये तो गोल्डन आवर अलग होता है, हाँ, ये गोल्डन मिनट्स होते हैं कुछ। हाँ, और ये दोनों हाथ को फ़ोल्ड करके, जी, छाती के बीच में रख के हुँ, हम लोग प्रेशर देते हैं, जी, प्रेशर इन और आउट। हुँ, अब ये पंप है, हुँ, ठीक है? तो वो जब हम लोग दबा रहे हैं, तो वो पंप में एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आता है। हुँ, तो नॉर्मली अपनी हृदय की गति होती है 60 से 100 के बीच में। हुँ, तो इतने पंपिंग अपन को देने हैं 1 मिनट के अंदर। हुँ, तो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं और एटलीस्ट 1 से 2 इंच अंदर जाए हुँ, छाती और बाहर आए। फिर इतना बाहर आए कि उसको कुछ सेकंड मिले कि उसमें खून आए हाँ। और वापस से खून का प्रवाह बढ़े। बहुत ज़्यादा फ़ास्ट करेंगे तो खून आएगा नहीं और बहुत स्लो करेंगे तो खून जाएगा नहीं। सर आपने अपने अब तक के करियर में कौन-सा ऐसा मरीज़ है, कौन-सा ऐसा शख्स है जो बहुत कम उम्र का था और आपने उसको बचा लिया, आपकी टीम ने उसको बचा लिया? कितनी कम उम्र का था ओके, इंसान? तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मैंने 20 से 25 साल की उम्र में एटलीस्ट 10 पेशेंट्स के को बचाया हुआ है। जसलोक हॉस्पिटल में
कुछ महीने पहले हम लोगों ने एक 8 साल की बच्ची का एंजियोप्लास्टी किया था। ओह! उसको खानदानी हिस्ट्री थी, अच्छा। उसके माता-पिता को, उसके भाइयों को भी बहुत कोलेस्ट्रॉल हाई था हुँ। और उनको प्रॉब्लम थी और इस बच्ची को भी प्रॉब्लम होने लगी। उसको स्टेंट डाला था और वो अच्छी हो गई। हुँ, हुँ, हुँ। शी इज़ बेटर नाउ। तो इतनी कम उम्र में भी चालू होता है, बट इन जनरल 20 से 25 साल की उम्र के बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने बचाया है और वो अच्छा कर रहे हैं। सर एक सवाल है कि क्या एक बार एंजियोप्लास्टी या बाईपास होने के बाद क्या दोबारा हार्ट अटैक का खतरा होता है? जी, होता है, बट वो रिस्क कम हो जाता है। ओके। अभी जैसे किसी को स्टेंट डाला, एंजियोप्लास्टी किया या बाईपास किया, उसके बाद वो रिस्क 2 से 5% कम हो रह जाती है। अगर किसी को ब्लॉकेज है और आपने कुछ नहीं किया तो वो रिस्क 25 से 30% रहती है। तो अगर अपन ने उसका इलाज कर दिया तो वो रिस्क कम हो जाती है, ज़ीरो कभी नहीं होती। ओके। सर बस लास्ट 2-3 सवाल। जी। हार्ट अटैक के बाद ज़िंदगी कैसी हो जाती है? और रिकवरी और रेस्ट्रिक्शंस क्या हो जाते हैं लाइफ तो में? आप जो गोल्डन आवर बोल रहे थे, हार्ट अटैक में भी एक गोल्डन आवर होता है, पहला घंटा। हुँ, जब से हार्ट के पेन चालू हुआ, हुँ, दर्द चालू हुआ, वहाँ से लेके अगर 1 घंटे के अंदर हुँ, आप उस नस को खोल दो, हुँ, दवाई से या स्टेंट से, तो वो हार्ट का कंप्लीट रिकवरी होने का चांस होता है। तो अगर हार्ट को जितना जल्दी आप ट्रीट करेंगे, उतना ज़्यादा चांसेज़ है कि वो पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद। हुँ, नॉर्मल मतलब उनका हार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पूरा रिकवर हो जाता है एंड हुँ। वो एक आपकी और मेरी तरह नॉर्मल इंसान होते हैं, जो अपना सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, मैराथन दौड़ सकते हैं, अंडर सुपरविज़न, बट वो सब चीज़ कर सकते हैं। किसी-किसी लोगों को हार्ट में डैमेज हो जाता है हुँ, और हार्ट कमज़ोर हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। वो ओके, डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ट को असर हुआ है, कितना हार्ट कमज़ोर हुआ है। ओके। सर एक कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते और इतना एक लंबा करियर होने के नाते आपको अभी भी क्या लगता है कि भारत में हार्ट को लेकर अभी भी कुछ ऐसे मिथ हैं, जो लोगों के दिमाग में अभी भी बैठे हुए हैं? जी, लोगों को डॉक्टर के पास आने से डर लगता है। कि 4 बीमारी और ना बता दें। जी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को डर लगता है कि अरे हम लोग जाएँगे, ये ब्लड प्रेशर का दवाई चालू किया तो ज़िंदगी भर चलेगा। बट हाँ। वो आपकी सेहत के लिए है, हुँ, आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होने के बचाने से। दूसरी चीज़, तो थोड़ा-सा अपने सेहत पे ध्यान रखें, हुँ, अपने को रेगुलर जाँच करें हुँ, और डॉक्टर को मिलें। अगर आपको डॉक्टर ने कोई दवाई रिकमेंड की तो वो लें बराबर से और अपने डॉक्टर को जाके दिखाएँ और उसको धीरे-धीरे कम भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ऐसा कोई दवाई नहीं है जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर एक बार चालू हुआ तो ज़िंदगी भर रहेगा। अगर अपन लाइफ़स्टाइल चेंज करेंगे, डाइट, एक्सरसाइज़, बाकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी लोगों में ये रिवर्सिबल भी होता है। तो उससे डरना नहीं है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो अपन ने अलार्मिंग साइन डिस्कस किए, हुँ, उसको इग्नोर नहीं करना है। मैक्सिमम टाइम उसको अपन इग्नोर करते हैं, सोचते हैं एसिडिटी है, अ, ठीक है दवाई ले लिए ठीक हो जाएगा। चौथा एक हेजिटेशन होती है, अरे रात को क्यों उठाना है, सुबह देख लेंगे। हाँ, बट वो इग्नोर करना। जी, वो इग्नोरेंस कभी नहीं करना, वो सुबह शायद नहीं आएगी जब अपन वो देख पाएँगे। करेक्ट तो है। कभी भी हो, कुछ भी अनईज़ी लग रहा हो, जो ऑड लग रहा हो, जैसा आपने सिम्पटम पहले आपने कभी महसूस नहीं किया, ऐसा कभी भी कुछ लग रहा हो तो रात कोई मेडिकल एड हेल्प लें। क्या आयुर्वेद और होम्योपैथी को लेकर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि उसमें भी एक बेहतर इलाज होता है या कुछ अच्छी दवाइयाँ होती हैं जिससे भी आप अपनी हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही तो उनको ठीक कर सकें, ऐसा कुछ? जी, देखिए मैं प्रैक्टिस नहीं करता, जी। बट बहुत सारी दवाइयाँ हैं उसमें भी जो शुगर को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती हैं। हुँ, पैरामीटर्स यही हैं, हुँ, अभी डायबिटीज़ कंट्रोल में करनी है, हुँ, आप अच्छी ऑथेंटिक आयुर्वेदिक दवाई से करें या डाइट से करें या एलोपैथी से करें, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, शुगर कंट्रोल। तो उसके प्रॉब्लम्स कम हो जाएँगे। सिमिलरली ब्लड प्रेशर, सिमिलरली मोटापा, सिमिलरली डाइट एंड एक्सरसाइज़। एक आखिरी सवाल, कौन से ऐसे बदलाव आज से ही हर इंसान को कर लेने चाहिए, चाहे वो 20 का हो, 30 का हो, 40 का, 50 का हो या उससे ऊपर हो, जिससे वो अपनी हार्ट, किडनी, लंग्स पूरे ऑल ओवर बॉडी को सही कर सके? निरोगी काया जिसे हम कहते हैं ना कि वो सबसे मूल्यवान है, जी, उसका कोई वैसे कोई मूल्य ही नहीं है। जी। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपना खान-पान का और हुँ, व्यायाम का ध्यान रखें और बुरी आदतों से बचें। खान-पान में आपका डाइट जो अपन ने डिस्कस किया, घर का खाना, बाहर का खाना अवॉइड करें, फ़ास्ट फूड अवॉइड करें। जी।
व्यायाम में 45 मिनट से 1 घंटे के लिए व्यायाम हम लोग रिकमेंड करते हैं, हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन। चाहे योगा करें, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जी। कुछ भी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, कार्डियो। कार्डियो, ओके। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसके बाद, ठीक है। मतलब मसल ट्रेनिंग या स्ट्रेंथनिंग जो भी करनी हो, एटलीस्ट 45 मिनट से 1 घंटे का एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन होना चाहिए। तीसरा बुरी आदत है तंबाकू, ड्रग्स, दारू, इससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। इनका कोई शरीर में फ़ायदा नहीं है। आप गूगल कर लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं रेड वाइन पी लीजिए, शरीर के लिए अच्छा होता है, बट हाँ। इंडियन डेटा है कि इंडियंस में कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। तो अल्कोहल से भी दूर रहें, तंबाकू, ड्रग्स से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा। वो हफ्ते में अगर एक पीने वाला जो चलन चला था, अरे एक एक से कुछ नहीं होता है, कुछ तो होता होगा सर। होता है, लिवर पे असर करता है, हार्ट करेक्ट। पे असर करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, और हमेशा कभी एक पे रुकता नहीं है, ये वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज सिर्फ मेरे सवालों के जरिए बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। हार्ट हेल्थ को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसी डाइट, कैसी लाइफस्टाइल हो, कैसे अपनी अपनी हेल्थ को बेहतर किया जाए। और जो कल एक मौत हुई उसको लेकर भी हमारा जो सवाल था आपने वहाँ से स्टार्ट किया, और आज आज हमें बहुत अच्छी बातें बताई, खूबसूरत बातें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।